बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। डियर वीवर्स, जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने इससे पहले भी बहुत सारी प्री रमज़ान प्रेपरेशन के सिलसिले में रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो आज भी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। तो चलिए जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये बाउल के अंदर जो आपको नज़र आ रही है ये मलाई है, जो मैंने पूरा महीना दूध उबाल कर उसके ऊपर से उतार ली थी। तो आज मैं आपको मलाई से डायरेक्ट जो मक्खन बनाते हैं और देसी घी वो सिखाऊंगी, बग़ैर जाग लगाए, बग़ैर किसी और झंझट के। आज हम मलाई से पहले मक्खन बनाएंगे और फिर हम उससे देसी घी तैयार करेंगे। मेरे नेबर में एक आंटी रहती हैं, वो हमेशा मेरे से जाग मांगने के लिए आती थी। तो सम टाइम मेरे पास होती थी और सम टाइम नहीं, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि उसके बगैर ही हम मक्खन भी निकाल लें और देसी घी भी बना लें। तो आप सबके साथ भी मैं ये शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे लोग देसी घरानों में जो हैं देसी घी ही इस्तेमाल करते हैं सहरी में। मुझे खुद पर्सनली सहरी में देसी घी और शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम एक खुला पतीला लेंगे जिसके अंदर हम मलाई को डालेंगे और उसको फेंट कर हम मक्खन निकालेंगे। ये खुला पतीला मैंने ले लिया है। अब हम अपनी पूरी मलाई जो है इस खुले पतीले के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने मधानी का इस्तेमाल करना है और मधानी की मदद से हमने मक्खन निकालना है। इसलिए जितना खुला पतीला होगा उतना ही आसानी से हम मधानी को चला सकेंगे और उतना ही जल्दी जो है हमारा मक्खन जो है वो तैयार हो जाएगा। मलाई देखिए मैंने पतीले के अंदर तमाम जो है वो बाउल से निकाल ली है। ये पहले मैंने फ्रीज़ की हुई थी, फिर सुबह मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल दिया ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि फ्रीज़र में आपको पता है कि ये बिल्कुल बर्फ़ बनी हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया था फ्रीज़र से ताकि ये नरम हो जाए। तो अब हम इसमें मदानी चलानी शुरू करेंगे। इस तरीके से आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह कंटिन्यूसली मदानी जो है इसके अंदर चलाती जानी है। मलाई जो है वो मक्खन में तब्दील हो जाएगी। इसी तरीके से आपने एक ही डायरेक्शन में, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मदानी यूज़ कर रही हूँ मैंने सोचा कि चलें देसी तरीके से ही आपको बताया जाए कि अगर बिजली ना हो तो फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गया। इट्स मीन कि ये हमारा मक्खन जो है ये रेडी हो रहा है। मक्खन हमारा दानेदार हो रहा है और जो पानी हमने डाला था वो भी नीचे बैठ गया। मक्खन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये मधानी के साथ बनाया है, तो मेरे तो बाजुओं में दर्द शुरू हो गया। वरना अगर अब्दुल्ला मेरा बेटा घर में हो तो मैं उसे ही इस काम पे लगाती हूँ। ये देखिए हम बॉल्स बना लेंगे इनके इस तरीके से, और ये बॉल्स बनाकर हम अपने एक बाउल के अंदर रखेंगे और इसको हम फ्रीज़र के अंदर आधा घंटे के लिए तकरीबन रखेंगे। कम से कम पेड़े हमारे बन जाएंगे। और इसी तरीके से हम देसी घी अपने रमज़ान के लिए जो है घर में ही बना लेंगे। इनके पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। तो फ्रीज़र में से अब ये मैंने मक्खन को निकाल लिया है। ये देखिए हमारे ये जो बॉल्स हैं ये हार्ड हो चुके हैं। मैंने इसलिए इनको फ्रीज़ किया था कि अगर कोई पानी वगैरह है तो वो नीचे बैठ जाए और हमारा मक्खन जो है वो मुकम्मल तौर पर जमा हुआ ऊपर रह जाए। अब हम लो फ्लेम पर मक्खन को गर्म करेंगे और घी रेडी करेंगे। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गए हैं। ये लस्सी जो है वो उबल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो लस्सी जो है वो नीचे बैठ जाए। हमारा देखिए ऊपर आना स्टार्ट हो गया है और लस्सी जो है वो नीचे जल रही है। ये तमाम झाग जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इसको स्टेन करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि सिल्वर या स्टील के बर्तन के अंदर ही आप स्टेन करें, क्योंकि घी इतना ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप प्लास्टिक या शीशे का बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप नुकसान भी उठा सकते हैं। घी को हमने 2 दफ़ा स्टेन कर लिया है। कितना ज़बरदस्त कलर आया है और एक बाउल मलाई से ये हमने कितना ज़्यादा घी जो है घर में बना लिया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ये टिप जो है ज़रूर देसी घी घर बनाने का और बग़ैर जाग के मक्खन बनाने का आसान तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो फिर आप सब्सक्राइब भी मस्ट कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।